30 साल नया 20 साल नहीं है। ये बात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैकजे ने अपनी जबरदस्त किताब द डिफाइनिंग डिकेड में कही है। इस किताब में मैकजे ने हमारे 20वें दशक को एक महत्वपूर्ण समय के रूप में प्रस्तुत किया है जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। ये बात उन सब लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो अपने 20वें दशक में हैं कि वो इस क्रूशल पीरियड का पूरा फायदा उठाएं। ये समय है जब हम अपने करियर की नींव रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को आकार देते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। हमारा 20वां दशक एमलेस ड्रिफ्टिंग में बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि पर्पसफुल एक्शन और ग्रोथ के लिए है। इस समय में हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। ये एसआईजे की किताब के की लेसन्स को एक्सप्लोर करेगा और प्रैक्टिकल एडवाइस देगा कि कैसे आप अपने डिफाइनिंग डिकेड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस किताब में मैकजे ने कई उदाहरण दिए हैं और उन लोगों की कहानियां साझा की हैं जिन्होंने अपने 20वें दशक का सही उपयोग किया। यही वो समय है जब आप एक फुलफिलिंग करियर की नींव रखते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को खोजते हैं। इस दशक में हमें अपने करियर के लिए सही दिशा चुननी चाहिए और उसमें मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और अपने जीवन में स्थिरता लानी चाहिए। इसी दशक में आप आइडेंटिटी कैपिटल इकट्ठा करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस और स्किल्स जो आपको बनाते हैं और दुनिया को देने के लिए आपके पास जो है। इस समय में हमें नए कौशल सीखने चाहिए, अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। मैकजे की किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने 20वें दशक का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दी डिफाइनिंग डिकेड का पहला चैप्टर आइडेंटिटी कैपिटल के कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। ये आपके एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और कनेक्शंस का जोड़ होता है जो आपको यूनिकली आप बनाता है। जे इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा 20वां दशक इस कैपिटल में इन्वेस्ट करने का क्रिटिकल टाइम होता है। हर एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप से लेकर ट्रैवल तक इस कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है। नई चीजें ट्राई करने से, वॉलंटियर करने से या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेने से मत डरो। हर एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर सेल्फ की नींव में एक वैल्यूएबल ब्रिक जोड़ता है। आप अपने 20वें दशक में कहां रहते हैं, यह आपके सोच से ज्यादा मैटर करता है। ये वो समय है जब आप अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं और आपका एनवायरनमेंट इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। जे का कहना है कि हमारा 20वां दशक अलग अलग सिटीज और नेबरहुड्स एक्सप्लोर करने का प्राइम टाइम है। ये एक्सप्लोरेशन न सिर्फ आपको नए एक्सपीरियंसेस देता है, बल्कि आपको अपनी पसंद और नापसंद को भी समझने में मदद करता है। ये एक्सप्लोरेशन आपके हॉराइजन्स ब्रॉडन कर सकता है और आपको एक नई पर्सपेक्टिव दे सकता है। जब आप नए स्थानों को देखते हैं तो आप नई कल्चर्स, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स के बारे में सीखते हैं। आपको नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकता है जो आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करता है। ये नए कनेक्शंस आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत मददगार हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। कभी कभी एक नया शहर आपको ऐसे अवसर देता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। नए शहर में जाना डॉन्टिंग हो सकता है, खासकर जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट बनाते हैं। लेकिन ये इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। नए शहर में आप नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स का सामना करते हैं जो आपकी जिंदगी को एनरिच करते हैं। ये आपको एक नया नेटवर्क बनाने, इंडिपेंडेंस पाने और अपनी स्किल्स को इन्हांस करने का मौका देता है। आप अपने करियर में नए माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं और खुद के हिडन फेसेट्स डिस्कवर करने का मौका देता है। आप अपनी पर्सनालिटी के उन एस्पेक्ट्स को जान पाते हैं जो शायद पहले कभी सामने नहीं आए थे। अपने 20वें दशक में रिलोकेटिंग के साथ आने वाले चैलेंजेस और एडवेंचर्स को एम्ब्रेस करो। यह समय आपके ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का है और हर नया एक्सपीरियंस आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाता है। नेटवर्किंग अक्सर एक चोर लगता है, लेकिन जे हमारे 20वें दशक में वीक टाइज की इंपॉर्टेंस पर हाईलाइट करती हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, नए लोगों से मिलना और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना कई बार डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन ये कनेक्शंस हमारे करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
ये हमारे इमीडिएट सोशल सर्कल के बाहर के एक्वेंटेंसेस और कनेक्शंस होते हैं। ये लोग हमारे करीबी दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वीक टाइज फ्रेश पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं, हमें नए अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और हमारे होराइजन्स ब्रॉडन कर सकते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो हमें उन चीजों के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। इंडस्ट्री इवेंट्स में जाने की, क्लब्स ज्वाइन करने की और अपने यूजुअल सर्कल्स के बाहर के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये इवेंट्स और क्लब्स आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं या जिनके पास वैल्यूएबल इनसाइट्स हो सकते हैं। आप कभी नहीं जानते कि एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन कहां ले जा सकती है। एक सिंपल हेलो या एक छोटी सी बातचीत आपके करियर में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कनेक्शंस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इनवैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। ये आपको नए जॉब्स, कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसलिए नेटवर्किंग को एक चोर की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। हमारे 20वें साल वो समय होते हैं जब हम रिश्तों को एक्सप्लोर करते हैं और एक पार्टनर में क्या सच में महत्वपूर्ण है ये समझते हैं। जे पाठकों को यह सलाह देती हैं कि अपने रोमांटिक चॉइसेस में जानबूझकर फैसले लें। सिर्फ सहूलियत या अकेलेपन के डर से समझौता मत करें। अपनी खुद की जरूरत और मूल्यों को समझने के लिए समय लें और एक ऐसे पार्टनर को चुनें जो इनके साथ मेल खाता हो। याद रखें, एक जीवन साथी चुनना मतलब उस परिवार को चुनना भी है जो आप बनाएंगे। द कोहैबिटेशन इफेक्ट, सही वजहों से साथ रहना। साथ रहना एक रिश्ते में एक बड़ा कदम होता है और जे इसे गलत वजहों से करने के खिलाफ कॉशन करती है। सिर्फ कन्वीनियंस या फाइनेंशियल रीजन से साथ रहने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर नहीं हो सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आप साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप सच में उस लेवल ऑफ कमिटमेंट और शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तैयार हैं। ये सिग्निफिकेंट स्टेप लेने से पहले एक्सपेक्टेशंस और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन क्रूशियल है। वर्क आइडेंटिटी, काम को अपने लिए कामयाब बनाओ। आपका 20वां दशक अलग अलग करियर पाथ्स एक्सप्लोर करने और यह समझने का समय होता है कि आपके साथ क्या ट्रूली रेजोनेट्स करता है। अलग अलग जॉब्स, इंटर्नशिप्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। ये एक्सपेरिमेंटेशन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और पैशन समझने में मदद करता है। ट्रांसफरेबल स्किल्स बिल्ड करने पर फोकस करें जो वेरियस फील्ड्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। आपका 20वां दशक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के बारे में है। द अनथॉट नोन, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। डीप डाउन आपको अक्सर पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, इवन इफ इट हैजंट फुली फॉर्म्ड इनटू अ कॉन्क्रीट प्लान। जे रीडर्स को एनकरेज करती हैं कि वो अपने अनथॉट नोन, उन गट फीलिंग्स और इंट्यूटिव नजेस को टैप इनटू करें जो अक्सर हमें सही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अपने इंट्यूशन को डिसमिस मत करो। उन रिकरिंग थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान दो। कभी कभी बेस्ट डिसीजंस उस इनर वॉइस को सुनने से आते हैं। कंक्लूजन, आपका डिफाइनिंग डिकेड इंतजार कर रहा है। आपका 20वां दशक इमेंस पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी का समय होता है। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और कॉन्शियस चॉइसेस करो जो आपके वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हो। याद रखें, यही वो डिकेड है जहां आप अपनी बाकी जिंदगी की नींव रखते हैं। इस डिकेड को यूं ही पास मत होने दो। अपनी पावर में स्टेप इनटू करो, बोल्ड मूव्स करो और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करो जिसे आप प्यार करते हो। आपका डिफाइनिंग डिकेड इंतजार कर रहा है।